हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति अर्थात डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 13 यानी 13वां व्याख्यान है बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में यानी 12वें लेक्चर में हमने द्रव्य तरंगों के बारे में बताया था कि जो डी ब्रोगली की परिकल्पना थी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक गतिमान कण एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, यानी जो भी कण है अगर वो गति में है तो उससे एक तरंग संबद्ध होती है और उस तरंग को हम द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं बच्चों। और उसकी जो तरंग दैर्ध्य है उसको हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कितना आता है, लैम्बडा बराबर h/mv। ये मोमेंटम है, यानी एक तरीके से लैम्बडा बराबर ये क्या है, संवेग है बच्चों mv h/p। ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे। यानी प्रत्येक गतिशील कण जो गति में है, ये बात ध्यान रखने की है, अगर वो कण विराम में आ गया तो उससे कोई तरंग संबद्ध नहीं होगी। अब बच्चों कण दो प्रकार के हो सकते हैं, आवेशित और निरावेशित। हो सकता है कि वो कण चार्ज पार्टिकल हो यानी आवेशित कण हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अनावेशित कण हो जैसे न्यूट्रॉन है। तो सभी से, चाहे वो आवेशित हो चाहे निरावेशित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेश से द्रव्य तरंग का कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होगी, यानी एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट विच इज़ कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। ये बच्चों हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके थे। तो आज डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम आज ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों कण चाहे आवेशित हो चाहे निरावेशित हो, हर एक कण से तरंग दैर्ध्य एसोसिएट होगी, हर एक कण से एक तरंग जुड़ी होगी अगर वो गति में है तो आज का टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। लेकिन बच्चों यहाँ आवेशित तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर आवेशित कण है चाहे निरावेशित है वो गति में होना चाहिए। तो हेडिंग में थोड़ा सुधार करेंगे बच्चों। इससे पहले क्या लिख लेंगे, गतिमान, गति में होने चाहिए बच्चों वो, ये इससे पहले लिखना है। यानी गतिमान आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं। दैट इज़ हम क्या निकालना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ आवेशित लिखा है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला चाहे वो आवेशित हो चाहे निरावेशित हो, सभी से एक तरंग एसोसिएट होगी, उससे एक तरंग संबद्ध होगी। तो मैं यहाँ बच्चों दोनों प्रकार के पार्टिकल्स की बात करूँगा। तो पहले आवेशित कणों की बात कर लेते हैं, फिर जिनमें आवेश नहीं है यानी वो उदासीन हैं यानी निरावेशित हैं, ऐसे कणों की भी बात करेंगे। तो दैट इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या पढ़ने जा रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। वो कैसे हैं, मूविंग हैं, आवेशित कण जो हैं मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, पार्टिकल। आज का हेडिंग बच्चों सब उल्टा सीधा हो गया, कोई बात नहीं, आप बात को समझ रहे हैं, इतना समझ गए आप। हेडिंग क्या है, गतिमान आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv। तो देखें बच्चों, जो आवेशित कण होते हैं जब उनको हम गति में लाएंगे तो उनको गति कैसे करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, विद्युत क्षेत्र लगा देंगे यानी पोटेंशियल लगा देंगे। तो जब विभव उस पर आरोपित किया जाएगा तो उसको एक गति यूरिया मिलेगी। तो मान लीजिए बच्चों कोई आवेशित कण है, आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण जिसका द्रव्यमान
m मान लेते हैं और उसको वेग मिला है v। और ये वेग किससे मिला बच्चों? आपने वोल्टेज अप्लाई किया, विभवांतर लगाया, तो वो त्वरित विभव, उसको त्वरित करेगा, एक्सीलरेट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे चार्ज पार्टिकल गति में आ जाएगा। त्वरित विभव कितना है बच्चों? v वोल्ट। इतना वोल्टेज लगाया अगर आपने, और उस आवेशित कण का जो आवेश है वो भी लिख देते हैं। द्रव्यमान m है, वेग मिल गया v। कब मिला? जब हमने इतना वोल्टेज लगा दिया। और उस आवेशित कण का जो आवेश है बच्चों वो कितना है? q। आवेश है q। तो उसको कितनी गतिज ऊर्जा मिल जाएगी इस त्वरित विभव को लगाने से? पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। गतिज ऊर्जा कैसे लिख दूं बच्चों मैं? कैपिटल K से कितनी मिलेगी? आपको पता है Q इंटू वी। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं। इतनी गतिज ऊर्जा मिल गई। और ये गतिज ऊर्जा होती कितनी है? 1/2 mv² बराबर Q इंटू वी। तो देखें, हमें वेवलेंथ निकालनी है वोल्टेज के टर्म में, तो हम संवेग निकालना चाहते हैं यानी mv निकालना चाहते हैं। और हमारे पास है mv²। mv² कितना हुआ बच्चों? 2qv। तो हम m का दोनों ओर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ m² हो जाएगा। m²v² बराबर 2mqv हो गया। इतना आ गया। अब m²v² हो गया बच्चों क्या? p का स्क्वायर, मतलब mv का स्क्वायर, और mv का स्क्वायर का मतलब p का स्क्वायर बराबर 2mqv। ठीक है ना? तो p कितना आ गया बच्चों? √2 mqv। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो एक आवेशित कणों के लिए व्यापक सूत्र हमें मिल गया। ये तो जनरल फॉर्मूला है बच्चों, हर एक पार्टिकल पर लगेगा। अब आवेशित कण की बात कर रहे हैं, अगर उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के त्वरित किया है तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? h/p की स्थान पर कितना रखेंगे? p की वैल्यू √2 mqv। ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। ये है व्यापक सूत्र आवेशित कण के लिए। क्लियर? अब आवेशित कण कुछ भी हो सकता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या अल्फा पार्टिकल हो सकता है, कोई भी आवेशित कण हो सकता है। तो इस सूत्र से अब हम वेवलेंथ निकाल के देखेंगे। ये आ गया हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बच्चों। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। जैसे नंबर 1, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, फिर प्रोटॉन की बात कर लेंगे। तो फॉर इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के लिए Q कितना होगा बच्चों? E के बराबर आवेश, मूल आवेश है, और वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता है। ठीक है? और उसका मास भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, कितना? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी जानते हैं आप, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो ये सूत्र और जनरलाइज हो जाएगा। मतलब फिर ये कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। ये कैलकुलेशन करके एक नया सूत्र बना लेते हैं। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये पोर्शन मैं हटाऊंगा, फिर इसके आगे का यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और मैं भी अपनी कैप बदल के आता हूँ बच्चों, थोड़ी दिक्कत हो रही है, टाइट है कैप थोड़ी सी। नई खरीद के लाए थे बच्चों मार्केट से, लेकिन छोटी निकली। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं बच्चों। तो लैम्बडा इक्वल्स टू h की वैल्यू पुट करिए 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू, वो सॉरी इंटू तो है ही नहीं, ऊपर h है केवल, अपॉन
अभी सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। अपॉन कितना करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस इंटू एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, तो ट्वाइस एम और क्यू की वैल्यू। हाँ बेटा, अच्छा है, अभी पढ़ाने दो। तो इधर आओ, जल्दी आओ फिर बेटा, फिर जल्दी आओ, फिर चले तब भी आओगे तुम। बाय करके चले जाना, ठीक है। जल्दी से बाय कर लो, करो बाय, जल्दी ऐसे बाय कर लो। देखो हाउ आर यू। हाँ तो अब जाओ, ठीक है, अब जाओगे ना। बाय कर ली। हाँ अच्छे से किए ना, कि सामने देखो। हाँ अब जाओ, नहीं तो चौक लगा देंगे हम। जाओ बेटा, काम करने दो, जल्दी आओ नीचे, हैं पढ़ा के आएंगे, पढ़ा दें बच्चों को, उसके बाद आएंगे। ट्वाइस एम क्यू, क्यू के स्थान पर बच्चों कितना रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ गया बच्चों मीटर। तो लैम्बडा इक्वल्स टू, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों जल्दी से। हाँ v और रह गया, तो उसको हम अलग से कर देते हैं नीचे √v। ये मीटर बाद में लिखेंगे, अपॉन में। चलो √ में v आएगा ना बच्चों, तो इसको इनटू √v कर देते हैं इस अपॉन के नीचे। ये सब अपॉन के नीचे है ना, इस v को √v में अलग कर लिया। अब इतना हम सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे सॉल्व करते हैं तो 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए पावर अरेंज कर लेते हैं और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 में 18.2 हो गया, गुणा 1.6, ठीक है ना बच्चों। 18.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई, 31, और 19 जब जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगी सीधी सीधी, ठीक है ना। तो 10 की घात 50, और √v हमने अलग कर रखा है, और ये किस में आ रहा है, मीटर में। तो इसका बच्चों में जल्दी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तब तक। हाँ बच्चों, कुछ कैलकुलेशन मैंने शॉर्ट कर दी, ये इतना समझ गए। ये h की वैल्यू और इसका मल्टीप्लाई करके 18.2 गुणा 1.6, माइनस की 31 माइनस की 19, अभी में 50 लग गया था, लेकिन बच्चों माइनस है, -50 यहाँ तक हो गया था। ऊपर की वैल्यू फिर यही लिख ली, नीचे √ में 1.6 और 18.2 का गुणा किया तो आ जाएगा 29.12, और 10 की घात -25 का वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूट से, तो वो वर्गमूल से बाहर हो गई, और वर्गमूल लेने पर घात आधी हो जाती है, तो 10 की घात रह गई -25, और √v चल ही रहा है। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो 5.396 आ जाएगा, और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.227 आ जाएगा बच्चों, 1.227 अपॉन, नीचे रह गया √v इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करना चाहें बच्चों, तो हमें क्या करना होगा, 10 की घात -10 यानी 10 का भाग करना पड़ेगा, तो 10 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा करेंगे तो 12.27 गुणा 10 की घात -10 बटे √v, ये आ गया बच्चों मीटर। अब ये हो गया एंगस्ट्रॉम में, तो इसको कितना लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या व्यापक सूत्र आ गया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -10 मीटर का मतलब एंगस्ट्रॉम हो गया बच्चों। तो ये सब कैलकुलेशन से बच जाओगे। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रॉन है, समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसको 100 वोल्ट विभवांतर से यानी V100 दे रखा है, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाल लिए। तो आपको ये सब पूरा काम करना पड़ेगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो सीधे सीधे वो सॉल्व करके हमने एक सूत्र बना लिया
इसमें आप जब वैल्यू रखेंगे तो लैम्बडा बराबर कितना आएगा बच्चों, 12.27 बटे अंडर रूट 100 और 100 का वर्गमूल 10, तो कितना आ गया, 10 का भाग डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 10 आ गया नीचे, 10 का भाग करेंगे तो 1.227 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल, एक लाइन में हो जाएगा, बात समझ रहे ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेशन कर दी। अब कैलकुलेशन करेंगे, ये फॉर्मूला किसके लिए है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी भी आवेशित कण के लिए लगा दो इसको। ये कब है, जब हमने इलेक्ट्रॉन का डाटा रखा था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उस कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको किया है। अब यहाँ बच्चों वैसे संख्या और भी आगे आती, यहाँ 1.2279 भी आ सकता है। तो आप अगर h की वैल्यू 6.62 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, मान लो 6 नहीं ले रहे वैल्यू, मान लो हम इतनी ही वैल्यू ले रहे हैं 6.62, तो इतना आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है ना बच्चों। h की वैल्यू 6.626 भी ली जा सकती है, 6.63 भी ली जा सकती है, मतलब या तो इतनी ले लें, या आप बात समझ रहे हैं 6.62 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत छोटी मतलब एंगस्ट्रॉम में है ये संख्या, इसलिए यहाँ डिजिट से इतना अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए ये न्यूमेरिकल देखिए एक लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक है ना। 200 वोल्ट से त्वरित किया है तो यहाँ 200 रख देंगे, 200 का वर्गमूल निकालेंगे, इसमें भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और वैसे आपको ये सब पूरा करना पड़ता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी हमने बात की इलेक्ट्रॉन के लिए, अब इसी सूत्र से हम प्रोटॉन के लिए ऐसा ही सूत्र निकालेंगे, ठीक है, कि प्रोटॉन का सवाल आ जाए तो आप चुटकियों में हल कर सकें। अब बच्चों बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। देखिए व्यापक सूत्र जो हमने वहाँ लिखा था वो यही था, हमने इधर लिख दिया है बच्चों। तो देखें, अब बात कर रहे हैं फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए आप हिंदी में लिख लेंगे इसको, भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इंग्लिश में भी याद कर लो। फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ये आपको पता है। और उसका आवेश Q E के बराबर ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है। द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, प्रोटॉन भारी कण है, इलेक्ट्रॉन हल्का कण है। तो Q बराबर E दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, C से लिख देता हूँ 19 कूलाम। और वोल्टेज तो हमने V दिया ही है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। लैम्बडा बराबर H की वैल्यू बच्चों 6.62 ही लिख देता हूँ मैं, × 10⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस m की जगह पर 1.67 गुणा 10 की घात -27 गुणा कितना बच्चों, क्या आ गया, m। अब Q रह गया 1.6 गुणा 10 की घात -19, और V अंडर रूट के अंदर है, उसको अंडर रूट V अलग से लिख देते हैं। अंडर रूट, सॉरी ये अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो गया है, तो या ऐसे कर दो, इंटू अंडर रूट 1/V। अंडर रूट V अलग कर लिया, V को तो हमें एक, अब क्वेश्चन में कितने वोल्टेज से तुरंत किया हो बच्चों, ये तो वेरिएबल वैल्यू है ना, हम उन कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करके एक नया फॉर्मूला प्राप्त करना चाह रहे हैं। दिस अपॉन अंडर रूट दिस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो लैम्बडा बराबर 6.62 गुणा 10 की घात -34 बटे नीचे अंडर रूट ये 2 और 1.6 3.2 हो गया मल्टीप्लाई करके, इंटू 1.67 हो गया, इंटू पावर कितनी हो गई ये देख लें बच्चों, 10 की घात 9 और 7 16 और 2 और 1 3 और 1 4 46, ये हुई ना, इंटू अंडर रूट वो इंटू 1/√V। ये सब किस में चल रहा है बच्चों, मीटर में। ये वेवलेंथ किस में आ रही है, मीटर में। तो पावर अलग कर लेते हैं बच्चों, तो ये आ गया 6.62 बटे अंडर रूट 3.2 गुणा, या कर लें बच्चों, अरे ऐसी अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बच्चों, वीडियो लेंदी होता है फिर,
1 दशमलव आप करते रहना आराम से। पावर अरेंज करते हैं। देखें ऊपर 10 की घात -34 थी, मौखिक समझ लीजिए। 10 की घात थी -34, इसका वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो 10 की घात रह जाएंगी, माइनस की 23 आधी हो जाएंगी, वो ऊपर जाके प्लस की 23 होंगी, और प्लस की 23 होंगी तो 10 की -11 होंगी। इतना, यही तो आया बच्चों। अब इसको आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। पावर मैंने डायरेक्ट कर दी है बच्चों, ठीक है ना। अब इस सब को हल करेंगे तो आ जाएगा 2.86 गुणा 10 की घात -11 बटे स्क्वायर रूट ऑफ v मीटर। अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 10 की घात -1 एक इधर लाना होगा, तो 0.286 गुणा 10 की घात -10 बटे √v मीटर, अर्थात लैम्बडा कितना आ गया 0.286 बटे √v एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन का न्यूमेरिकल आ जाए तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया है तो यहाँ 100 रख देंगे, 10 का वर्गमूल, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था। तो इससे बहुत इजीली हो जाएगा बच्चों, आप इससे आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर आगे चलेंगे। ये हमने आवेशित कणों के लिए बता दिया। अब तीसरी बात बताएंगे हम, एक क्वेश्चन लिख दूंगा मैं अभी न्यूट्रॉन के लिए। वो अनावेशित कण है बच्चों, उस पर कोई आवेश नहीं है। तो अब तीसरे पार्टिकल पर चलेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन था वो वोल्टेज के पदों में था। वोल्टेज क्या करता है बच्चों, कणों को गति ऊर्जा, आवेशित कणों को गति ऊर्जा प्रदान कर देता है, इसलिए हमने ये व्यंजक प्राप्त कर लिया था आवेशित कणों के लिए विभवांतर के पदों में। अब बच्चों जो मूल व्यंजक है वो तो यही है ना, लैम्बडा बराबर h/p। हमें p से मतलब है, जैसे किसी कण का संवेग दिया है, चाहे वो आवेशित हो चाहे अनावेशित हो। यहाँ आवेश से तो कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ आवेश से मतलब है तो वोल्टेज की वजह से है। आप इस सूत्र को देख के ये कहेंगे कि देहली तरंग दैर्घ्य आवेशित कणों की ही होती है। आप ये मत करना कि न्यूटन के लिए यहाँ 0 लगा दो। तो बच्चों QV पद जो है वो तो गति ऊर्जा की जगह आया है। ये क्या है बच्चों, गति ऊर्जा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा बराबर h/√2m/k। अब वो कण कैसा भी हो, क्यों कोई बच्चा ये सोच सकता है इस सूत्र को देख के कि जिस पे आवेश नहीं होगा उस पे तरंग दैर्घ्य तो हमें मिलेगी नहीं सर, अनंत मिलेगी, क्योंकि 0 रखेंगे नीचे। ऐसा नहीं है। इस पूरे पद को देखिए, ये ऊर्जा है, ये तो ऊर्जा मिली थी उसको वोल्टेज से। अब निरावेशित कण होगा तो उसको ऊर्जा वोल्टेज से नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके से मिलेगी, कुछ तो ऊर्जा होगी। तो मूल बात तो ये रही, आप ऐसे लिख लें। अब आप कहेंगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई। तो अरे बच्चों बात सीधी सी है, बराबर क्या है h/mv। हमें गतिमान कण से ही तो मतलब है, उसमें गति ऊर्जा होनी चाहिए। अब मान लो किसी न्यूमेरिकल में आपको गति ऊर्जा दे रखी है k है, तो आप क्या करेंगे, यानी k गति ऊर्जा दे रखी है तो एक तरीके से ये क्या दे रखा है, यानी गति ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, ½ mv²। किसी कण की गति ऊर्जा दे रखी हो तो उससे संवेग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हाँ ठीक, अभी पढ़ाने दो। ½ mv²। गति ऊर्जा ये होती है, और ये न्यूमेरिकल में k दे रखी है। k का मतलब कुछ वैल्यू दे रखी होगी, जूल के, इतने जूल के, 3 जूल के, 4 जूल के, 100 जूल। हम बेटा बाद में बात करेंगे, ठीक है, जाओ। तो इससे क्या करेंगे, mv² कितना आ गया, अभी बताया था बच्चों, वही बात है, घुमा फिरा के कैसे कह लो, m का दोनों ओर गुणा, तो m² v² बराबर 2mk, तो mv बराबर 2mk। ये संवेग हो गया, यहाँ रख दो, तो लैम्बडा बराबर कितना आ गया, सॉरी mv बराबर √2mk, स्क्वायर था ना यहाँ, तो लैम्बडा बराबर कितना आ गया, h/√2mk। तो कंफ्यूज ना हो कि निरावेशित कण होगा तब हम क्या करेंगे, तो बच्चों उसकी ऊर्जा दे रखी होगी या संवेग दिया होगा, संवेग दिया होगा तो इससे निकाल लोगे।
वेग दिया होगा, द्रव्यमान दिया होगा तो इससे निकाल लोगे, उसकी गति यूरिया दी होगी तो इससे निकाल लोगे, या गति यूरिया नहीं दी है तो गति यूरिया किस तरीके से निकाली जा सकती है, उसको गति यूरिया किस मेथड से दी गई है, वोल्टेज लगा के दी गई है या फेंक के दी गई है, बल लगा के दी गई है, मतलब कुछ न कुछ तो दिया होगा, या गर्म करके दी गई है, तो आप उस कॉन्सेप्ट से गति यूरिया निकाल लेंगे। तो चलिए एक निरावेशित कण की बात आगे करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन के लिए बात करते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? न्यूट्रॉन की। कोई भी कण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैंने न्यूट्रॉन इसलिए लिखा है कि ये एक अनावेशित कण है। अभी तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की थी, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है 127 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन को जो ऊर्जा दी गई है वो किससे दी गई है? ऊष्मा से बच्चों। तो टेम्परेचर इतना है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। जगह नहीं थी बच्चों, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तरंग दैर्ध्य है ये। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा लिख दूँ तो समझ जाएंगे। लैम्बडा ज्ञात कीजिए। और ये दे रखा है क्वेश्चन में, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 दे रखी है तो 5 रख देंगे, नहीं दी होती तो 6.62 रख देते या 6.62 रख देते। बोल्ट्जमैन नियतांक होता है बच्चों के, पीछे पढ़ के आ रहे हैं आप ऊष्मा वाले चैप्टर में, 1.38 × 10⁻23 जूल पर अणु प्रति केल्विन, ठीक है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर दिया है तो हमें गति यूरिया चाहिए। तो आपको पता है किसी अणु की औसत गति यूरिया E = 3/2 kT आपने पढ़ा है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो यही K है बच्चों, इसी को मैं क्या लिख देता हूँ K, भाई गति यूरिया इतनी है। वहाँ आपने E से पढ़ा था इसलिए मैंने E लिखा है पहले, फिर है ये गति यूरिया। चूँकि यहाँ पर मैंने K लिख दिया है तो K लिख दिया बच्चों। अब यहाँ देखें K छोटा बनाओगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गति यूरिया वाला K बड़ा है बच्चों, और ये K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, छोटा K है, ध्यान रखेंगे। ये छोटा K वो बड़ा K है। तो टेम्परेचर यूनिट देखनी पड़ेगी, केल्विन में है बच्चों यूनिट। तो टेम्परेचर 127 दे रखा है, वो सेंटीग्रेड में है। तो यहाँ हम कन्वर्ट करेंगे उसको, 127 में 273 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? केल्विन। बराबर कितना हो गया? 400। 73 और 27, 100 और 200, 300, 400 केल्विन, ठीक है। तो इससे E पता चल जाएगा। तो अभी रखें क्या? चलो रख लेते हैं। तो K पता लग जाएगा, 3/2 गुणा K की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है 1.38 गुणा 10⁻27 गुणा कितना आ गया बच्चों? 400, ठीक है। बात समझ रहे हैं भाई? यहीं तो लगाएंगे हम, तो K निकाल लेते हैं। तो 3/2, हाँ तो 2 से काट दिए बच्चों मैंने ये 200 बार, और 200 तिया हो गए 600, कितने हो गए? 600 गुणा 1.38 गुणा 10⁻27। अब 6 का बच्चों में यहाँ गुणा कर देता हूँ, तो 6 × 48 के 8, ठीक है, हासिल के 4, 6 तिया 18 और कितने थे? 4, 18 और 4 22, हासिल के 2, 6 × 6 और 2 8, 8.28 गुणा 10⁻−2, इससे ख़त्म कर देते हैं 25, 2 जीरो से ये 2 घात कम हो जाएंगी बच्चों। ये आ गया गति यूरिया, जूल में आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 8.28 गुणा 10⁻−25, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब बच्चों इसको हम किस में रख देंगे? सिंपल सी बात, ऊपर जो हमने लिख रखा है उसमें रख दीजिए बच्चों। मैं थोड़ा सा पसीना पोंछ लूँ, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है। माइनस, अरे बच्चों ये क्या किया हमने, क्या कर गए हम? अभी बच्चों में पसीना पोंछने गया तब मैंने देखा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। 1 K का मान गलत रख गए जल्दबाजी में। 1.38 गुणा 10⁻23 है। अरे आधा वहाँ से देख लिया, आधा ये दिख गया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं तो याद भी होनी चाहिए बच्चों वैल्यू, याद थी लेकिन ध्यान नहीं रहा।
तो -27 की जगह 23। अब 2 ऐड होंगे इसमें, इन 2 जीरो की वजह से, तो यहाँ 21 रह जाएगा बच्चों। ये हो गया। पसीना पोंछने का फ़ायदा मिला बच्चों, और वो भी पहुँच नहीं पाए, तब तक गलती दिख गई। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो लैम्बडा बराबर, एक सेकंड, किसमें वैल्यू पुट करनी है? लैम्बडा बराबर, ये लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पुट करते हैं। एच कितना दिया है क्वेश्चन में? ये दे रखा है 6.625 गुणा 10 की घात -34, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम, एम यानी न्यूटन का द्रव्यमान, ये दे रखा है। ये एम हो गया बच्चों 1 यहाँ लिख दूँ मैं, एम कितना हो गया? इतना तो आप लिख सकते हैं, 1.66 गुणा 10 की घात -27 kg। तो 2 गुणा 1.66 गुणा 10 की घात -27, ये क्या आ गया? एम। अब क्या रह गया बच्चों? यहाँ दिख रहा है के की वैल्यू अभी निकाली थी, ये यहाँ पुट करते हैं, इंटू 8.28 गुणा 10 की घात -21। क्लियर? अपॉन भी तो बड़ा सा होना चाहिए, अंडर रूट को कवर करे। अब आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ कर लेते हैं, बराबर, देखें 6.625 गुणा 10 की घात -34 बटे 2 का गुणा इसमें करिए तो कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3.32 गुणा 8.28 गुणा, अब देखें बच्चों डायरेक्ट करते हैं, माइनस के 27 और माइनस के 21 माइनस के 48 हो गए, इसका लोगे वर्गमूल तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो 10 की घात -48 का वर्गमूल लोगे तो आधा करोगे 48 का 24 हो गया, वो आ गया वर्गमूल से बाहर, 10 की घात -24, ये आ गया बच्चों मीटर। तो लैम्बडा बराबर, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। मैंने डायरेक्ट किया है बच्चों इसको। तो आगे चलेंगे, पावर अरेंज कर लेते हैं, 6.625 बटे अंडर रूट 3.32 करते रहना अपने आप गुणा और फिर वर्गमूल निकाल के भाग। वीडियो में अब ये चीज़ नहीं सिखा रहे। -34 है, माइनस के 24 ऊपर पहुंचेंगे, प्लस के 24, माइनस की 10 बचेंगे मीटर, बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा बच्चों 1.264, हल करेंगे आप इसको, इतना आ जाएगा गुणा 10 की घात -10 मीटर। इसको छोड़ दें तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया बच्चों? डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो गई? लैम्बडा बराबर 1.264 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस अनावेशित कण की भी देहली की बात कहाँ से आ गई? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमने ज्ञात कर ली। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है। अब मैंने सभी प्रकार की कंडीशंस बता दी। संवेग दिया है तो यहाँ रख देंगे, कण का द्रव्यमान और वेग दिया है तो इसमें रख देंगे, लैम्बडा निकल आएगा। वोल्टेज से उसको त्वरित किया गया है आवेशित कण को, तो यहाँ रख देंगे। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा दे रखी है तो इसमें रख देंगे। तो बहुत सारे एक्सप्रेशन आ गए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ये सीख लिया कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये बात अभी सिद्ध नहीं हुई, प्रैक्टिकली सिद्ध नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए आगे पढ़ेंगे हम, मतलब किसने सिद्ध किया? डेविसन एंड जर्मर ने और जीपी थॉमसन ने प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा इसको सत्यापित किया, इस परिकल्पना को। ये सब क्या है बच्चों? परिकल्पना है। अभी डी ब्रोगली ने ये सब बातें की हैं। अब इनकी जो प्रायोगिक पुष्टि होगी वो देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल उस नए टॉपिक के साथ, उस एक्सपेरिमेंट के साथ जिसने डी ब्रोगली साहब को नोबेल प्राइज़ भी दिलवा दिया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।